प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और मैं आपकी अपनी दीपा नकोटी आपके लिए एक बार फिर से एक न्यू डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाने वाली हूँ। तो आप जरा गौर से देखिए और इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा आप। तो मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दुनिया की एक ऐसी जगह जहाँ पे रहस्य छुपा है पूरी दुनिया का ख़त्म होने का। तो आपने शायद कभी सुना होगा इससे पहले या नहीं सुना होगा, तो आप मेरी वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। और वो जो लोकेशन है वो हमारे उत्तराखंड में है, जहाँ पे बताया गया है कि पूरी दुनिया का जो खात्मा होगा तो किस तरह से और कहाँ पर होगा। तो जानते हैं मेरी वीडियो के जरिए इस रहस्य को। तो दोस्तों, आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो है हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जो कुमाऊं मंडल में पड़ता है। तो पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो ये गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर है। तो गुफा में जाने से पहले आपको दर्शन करने होंगे। यहाँ पे छोटे सा जो मंदिर बन रखा है शिव भगवान जी का, तो यहाँ से दर्शन करते हुए आप यहाँ पे टिकट काउंटर पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना बैग, जो भी सामान है आपका, यहाँ तक कि आपका जो भी फ़ोन है आपको ये भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये जो मंदिर बना रखा है इसके अंदर आप एंटर करेंगे और इसके बाद ही आप नीचे गुफा की तरफ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं गुफा के बारे में। इस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर और ये जमीन से 90 फीट नीचे और लगभग 160 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या में शासन करते थे। और पुराणों के अनुसार अगर माना जाए तो यहाँ चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के दर्शन होते हैं। और इस गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, माता भुवनेश्वरी, गणेश भगवान जी, शिव भगवान जी की जटाएं और 7 कुंड, मुक्ति द्वार, धर्म द्वार व अन्य देवी देवताओं की आकृतियां यहाँ पे देखी जा सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं उनका निवास स्थान है हमारा ये पाताल भुवनेश्वर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो हमारा ये पाताल भुवनेश्वर वाला मंदिर है, इसको मानस खंड में इसका जिक्र किया गया है। मानस खंड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। तो मानस खंड जो है वो पूरा कुमाऊं वाला एरिया आता है, जैसे कि हमारा गढ़वाल वाला एरिया है वो केदार खंड में आता है। तो उसी तरह से उत्तराखंड के जो 2 पार्ट्स हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल को उत्तराखंड का जो है इसे केदार खंड में रखा गया और कुमाऊं वाले एरिया को मानस खंड में रखा गया। तो इसी मानस खंड में ये जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है इसका जिक्र किया गया है। और मानस खंड में इसमें जो स्कंद पुराण है इसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले शेषनाग के दर्शन होते हैं, जिनमें शेषनाग ने पूरे ब्रह्मांड भुवनेश्वर को अपने ऊपर समा रखा है, जिसमें शेषनाग के दांत और फन क्लियरली दिखाई देंगे। और इस तरफ गर्भगृह देखने को मिलेगा, जहां राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि उन्हें श्राप था कि उन्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेगा और जिनसे उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वह यज्ञ भी इसी के अंदर ही हुआ था। आगे चलकर देखने को मिलता है कि ये लाइन वाला रास्ता, लेकिन कहा गया है कि शेषनाग की हड्डियां हैं। तो जो ये लाइन वाला रास्ता है ये शेषनाग की हड्डियों के निशान है। और सामने जो दिखाई दे रहा है ये है गणेश जी का सरकटा सिर, जिन्हें भगवान शिव ने क्रोधित होकर काटा था और इसी पाताल पर काटा था। और ब्रह्म कमल से दिव्य बूंदें गणेश जी के सर पे टपकती रहती है जब तक हाथी का सिर नहीं लगाया गया। और इसका पौराणिक उल्लेख इस जगह का किया गया। और इसी के पास में हमारे जो 4 धाम है उनका पूरा उल्लेख किया गया। और यहाँ पे जो शिवलिंग्स हैं वो भी हैं, जहाँ पे हमारे साथ जो गाइड करने वाले थे उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि हम भारत में 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे आते हैं तो उनको चारों धामों के दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, और द्वारिकाधीश जो गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में, और रामेश्वरम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में है। और ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ चारों धामों के दर्शन होते हैं। इससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है और पुराणों में इसका उल्लेख है कि जो व्यक्ति काल भैरव के मुंह से पूंछ तक निकल जाए तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता है और वहीं से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है खास करके इस कलयुग में। और यहाँ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों के प्रतीक के लिंग है। और सामने दिखाई दे रहा है ये है कलयुग, जिसे कहा जा रहा है कि इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जब ये ऊपर गुफा को टच कर लेगा तो धरती का अंत तय है। आगे चलने पे हमें दिखाई देता है कल्प वृक्ष, जिसके बारे में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी।
फिर देखने को मिलता है सप्त जल कुंड, जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त है, जिसमें 7 जल कुंड अमृत जल कुंड है, जिसका पहरेदार हंस को रखा गया था। लेकिन हंस ने विदाउट परमिशन के यहाँ का अमृत जल जूठा कर लिया, जिससे हंस को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप मिला कि उनकी जो गर्दन है वो हमेशा उल्टी ही रहेगी, जिसे देख सकते हैं इस तरह से। और इसके पास में ही देखने को मिलती है भगवान शिव की जटाएं, और इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। और ये तब की हैं जब पृथ्वी पर पानी का वेग ज़्यादा हो गया था और भगवान शिव ने इसे अपनी जटाओं में जकड़ लिया था। और इन्हीं जटाओं से निकलती गंगा से नीचे 33 कोटि देवी देवताओं का हमेशा स्नान होता रहता है। तो सारी नॉलेज को कलेक्ट करते हुए फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम दर्शन करने आए थे भगवान शिव के। तो भगवान शिव के दर्शन हमने यहाँ पर किए। यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है भगवान शिव की, और आपके पास जो भी प्रसाद है यहाँ पे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर दर्शन करने के बाद सामने जो ऊपर जाती हुई जो सीढ़ियाँ हैं, तो माना जाता है कि पांडवों ने शिव के साथ यहाँ पर आखिरी बार 64 खेला था, और यहीं से आगे पांडवों को स्वर्ग का रास्ता मिला था। तो दोस्तों आगे जाना पॉसिबल नहीं है, कहा जाता है कि आगे ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है वहाँ पे, तो आगे की वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है। तो इसी रास्ते से हम बाहर चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें।